जय हिंद एवरीबॉडी। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4.5। उसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सम स्पेशल केसेस। उसमें जो है क्वाड्रिलेटरल के कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है इस चीज़ को बताया गया है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर READ। आपने क्या है, एक स्क्वायर READ को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें क्या है RE इज गिवन 5.1 सेंटीमीटर। उसमें RE कितना गिवन है, 5.1 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि सिंस दिस READ इज ए स्क्वायर, इसका मतलब इसकी सारी साइड क्या होंगी आपस में इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला 5.1 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगी, और 5.1 सेंटीमीटर आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आपका 5.1 सेंटीमीटर हो जाएगा DA। और एंगल क्या हो जाएंगे आपके 90। दिस एंगल विल बी 90 एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी 90। दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 90। अब आप देखिए, क्या ये एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस की तरह नहीं हो गया कि उसमें भी जो है 3 साइड्स, दीज 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। तो सेम क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 4.4 की तरह। अब आप इसको एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस की तरह कंस्ट्रक्ट कर लोगे। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस BEND। एक रोम्बस BEND कंस्ट्रक्ट करो जिसमें BN इज गिवन 5.2 एंड DE इज गिवन 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए, ये इसका जो रफ स्केच होगा, इसका रफ स्केच कुछ ऐसा होगा। देखिए आप देखिए क्या है BEND। दिस इज BEND। और क्या दे रखा है आपको उसमें, एक तो दे रखा है BN यानी डायगोनल 1, और दूसरा दे रखा है DE यानी दोनों डायगोनल गिवन है, दोनों डायगोनल गिवन है। तो दोनों डायगोनल गिवन थे किसमें, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड पार्ट में। वहां पे हमने क्या है, उस रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना सिखाया था जिसमें 2 डायगोनल गिवन थे। तो इसको भी सेम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट की तरह करना है। किसकी तरह करना है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, क्योंकि 2 डायगोनल्स इसमें भी गिवन है। अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल OKAY, जिसमें जो है आपको OK 5 सेंटीमीटर दे रखा है, KA 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ये इनके नाम मैं अपने आप से लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इनके नाम ABCD PQRS कुछ भी ले सकते हो। अब आप देखिए, जो रेक्टेंगल है, सपोज ये OKAY कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें कहता है कि 2 एडजेसेंट साइड्स आर गिवन OK एंड KA। तो देखिए इसका रफ स्केच देखिए, रफ स्केच इसका कुछ ऐसा होना चाहिए। इधर देखो आप, ऐसे कुछ होगा। क्यों, आपको इसमें दे रखा है OK, दिस इज O, दिस इज K, दिस इज A एंड दिस इज Y। तो क्या दे रखा है आपको इसमें, देखिए इसमें आपको दे रखा है OK, दिस इज गिवन 5 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या दे रखा है KA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, K इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब आप देखिए क्या है, ये आपका जो है रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, दिस साइड विल ऑल्सो बी 4 सेंटीमीटर, और इसके ये एंगल भी क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। तो देखिए ये साइड गिवन है, दिस वन, दिस साइड इज गिवन, दिस साइड इज गिवन, दिस बेस इज गिवन, इट इज ओके, दिस साइड इज गिवन, इट इज ओके, दीज 2 एंगल्स आर गिवन। तो आप इसको जो है इसकी तरह कर सकते हो, एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस की तरह, या आप एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पार्ट की तरह भी कर सकते हो। किसकी तरह, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की तरह, या एक्सरसाइज 4.4 की तरह भी कर सकते हो आप इसको। ये 2 तरीके आपको इसको करने के, ठीक है। इज इट क्लियर? Now coming to the last question, you have to construct a parallelogram OKAY in which OK is given 5.5 centimeter
एंड के ए इज 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पैरेललोग्राम को आपने कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं इसका एक रफ स्केच बना लेता हूं। जस्ट लुक द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ड्रॉ a rough sketch of parallelogram OKAY। ठीक है, पहले हम जो है इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा, जैसे ये ऐसे बना दिया मैंने, देखिए जैसे ये है आपको, और इसमें आपको क्या कहते रखा है, ओके ए। ये मैंने इसका रफ स्केच ड्रॉ किया OKAY करके। इसमें ओके कितने की वन है, 5.5 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है आपको KA 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना ही आपको इस पर इंफॉर्मेशन गिवन है, और इसकी हेल्प से आपने जो है पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए इसमें बेटा, जब भी आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने थे उसमें क्या था आपको, या तो आपको ये जो है 4 साइड और एक डायगोनल गिवन था, या 3 साइड या 2 डायगोनल गिवन था, या 3 साइड या 2 एंगल गिवन थे, या 2 साइड या 3 एंगल गिवन थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओनली 2 एडिशनल साइड्स आर गिवन। यानी जो अभी तक जितनी भी आपने एक्सरसाइज पढ़ी हैं 4.1, 4.2, 4.3 और 4.5, उनमें से कोई भी मेजरमेंट इसके जैसा नहीं है। उन सब का मेजरमेंट डिफरेंट था और इसका मेजरमेंट डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ यूज करेंगे कि जो इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज कर लेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसमें जो है मैं विलिंगली कुछ भी ले सकता हूं। सपोज करो मैंने पहले एंगल ओ ले लिया आपका 60 डिग्री, अपनी मर्जी से ले रहा हूं मैं कि लेट एंगल ओ कितना है बेटा, 60 डिग्री। इस एंगल को मैंने क्या ले लिया, 60 डिग्री। तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए भी 60 डिग्री बन सकता है। ठीक है ना, एंगल ए भी क्या बन सकता है, 60 डिग्री। तो चलो छोड़िए आप उसको। उस बाद मैं क्या कर रहा हूं, देखिए एंगल ओ प्लस एंगल के, एंगल ओ प्लस एंगल के, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। क्योंकि ये क्या है बेटा, एक तरीके से को इंटीरियर एंगल है, या मैंने अभी पहले बताया है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो यहां पे मैं ये भी लिखता हूं कि क्या है, दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसलिए इनका सम क्या हो गया 180 डिग्री। और ये लाइन भी पैरेलल है, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है जब लाइंस आर पैरेलल। देखिए एंगल ओ आपको पता है, एंगल ओ आपने ले लिया 60 डिग्री प्लस एंगल के इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल के यू कैन गेट हाउ मच 120 डिग्री। यानी के की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सीन्स ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, सॉरी ए बी सी डी, सीन्स इट इज ए पैरेललोग्राम, इट इज ए, ये जो फिगर है आपको ये क्या है आपका पैरेललोग्राम है। इट मीन्स बेटा ये जो ओ वाई है, दिस ओ वाई विल बी इज इक्वल टू के ए एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 4.2 सेंटीमीटर। यानी ये साइड भी क्या हो गई आपकी 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर हो गई। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, क्या ये एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन की तरह नहीं हो गया। यानी अब ये जो है एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन की तरह हो गया कि आपको एक साइड, दो साइड, तीन साइड और दो एंगल गिवन है। यानी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड
और ये दो एंगल गिवन है। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हो, एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन की तरह आप इसको कर सकते हो। इसमें एक चीज और पूछी हुई है कि इज इट यूनिक, क्या ये यूनिक है। देखिए देख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे एंगल ओ की वैल्यू 60 ली, तो के की कुछ 120 आ गई। फिर हमारे पास कुछ अलग अलग मेजरमेंट भी हो सकते हैं। देखिए व्हेन एंगल ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री, when angle O is equal to 50 degree, when angle O is equal to 90 degree, when angle O is equal to 110 degree, when angle O is equal to how much 120 degree। तब आप देखिए then देखिए अगर यहाँ पे एंगल O 30 डिग्री होता तो तब एंगल K कितना हो जाता, देन एंगल K देखो कितना होता, इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाता 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तब हम क्या करते, यहाँ पे बनाते 30 डिग्री का एंगल और के पे बनाते 150 डिग्री का एंगल। बाकी आपको ओके, के ए एंड वाई ओ गिवन था। अगर एंगल ओ 50 डिग्री होता तो के कितना होता 180 माइनस 50, यानी दैट इज 130 डिग्री। तब आप यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बनाते, यहाँ पे 130 डिग्री का एंगल बनाते, और ये साइड वाई ओ, ओ के एंड के वर गिवन। अगर एंगल ओ 90 होता तो एंगल के भी क्या हो जाता आपका 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तब हम क्या करते, यहाँ पे भी जो है 90 डिग्री बनाते, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाते। ये साइड 4.2 थी, ये 5.5 है, और तब ये रेक्टेंगल बन जाता। नेक्स्ट है O इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन K इज इक्वल टू 180 माइनस 110, यू विल गेट 70 डिग्री। यानी अगर आप O पे 110 का एंगल बनाते तो आपको K पे कितने का बनाना पड़ता 70 डिग्री का। और फिर सेम, इफ एंगल O इज इक्वल टू 120 देन K इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, तो दैट इज 60 डिग्री। यानी क्या होता, अगर आप पॉइंट O पे 120 का एंगल बनाते तो K पे 60 डिग्री का बनाना पड़ता। तो आपको जो है इससे बिल्कुल अलग अलग जो है पैरेललोग्राम्स मिल जाते। इसी तरीके से जो है और पैरेललोग्राम भी बनते रहेंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, बिल्कुल यूनिक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें जो है आप बहुत सारे पैरेललोग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।